न- यस माता जी। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकी भक्तिर्भवति नैष्टिकी करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारणं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। यस यस माता जी, यू कैन ऑल्सो रिप्लाई। प्रेरणा माता जी आप भी रिप्लाई कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। किड्स ग्रुप है तो सिर्फ बच्चों ने रिप्लाई करना है। यू कैन ऑल्सो रिप्लाई, ठीक है। जब भी आपको जवाब देना है आप दे दो। सबको एड ऑन ही होगा ना, सबको श्रवणम होगा सबका। वी कैन नॉट वेट फॉर एवरीबडी टू आंसर। जिसको आता है फटाक से दे देने का। और वैसे भी एक सवाल के स्टोरी में 7-8 आंसर्स होते हैं, है ना। बहुत सारे आंसर्स आते हैं। So you can bring on table one point, others will bring other point. Actually मेरे पास iPad नहीं है, तो मुझे टेक्निकली इतनी में मुझे पता नहीं है कौन सा iPad यूज करना चाहिए। तो टाइम भी नहीं मिल रहा रिसर्च करने के लिए। तो मैं एक्चुअली सबको ही बोलने वाली थी कि कौन सा iPad कैसे, सो दैट मैं ड्रॉ करके आपको कल का वो जो मैंने पेन की लाइन सिखाई थी, डिजायर की लाइन सिखाई थी, तो मेरे माइंड में तो डायग्राम बन जाता है। लेकिन वो डायग्राम आप तक पहुंचाने के लिए आई वॉज थिंकिंग मेरे पास एक आईपैड होना चाहिए, जिससे कि मैं आपको दिखाऊं कि एक भौतिकवादी का अंत कैसे होता है, पेन से जाता है और डिजायर से जाता है, डेमिगॉड के पास जाता है, तो कैसे होता है। वो डायग्राम मेरे माइंड में है, लेकिन आपके माइंड में पहुंचाने के लिए आई थिंक आई विल नीड सम टूल टू ड्रॉ इट ऑन द स्क्रीन एंड ऑल दैट। तो आई नीड टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली क्या यूज करना होता है। फिर मैं ज्योत्सना माता जी को बता दूंगी, मेरे को भेज दो कहीं से ज्योत्सना माता जी को बोल दूंगी, है ना। तो ऐसे करके मैं सोच रही थी कि आई शुड नो, फिर मैं डायग्राम ड्रॉ करके ज्यादा अच्छे से समझा सकती हूँ, फिर बच्चों को याद भी रहेगा, ग्रास्प होने में इजी हो जाएगा। लेट्स सी, जब कृष्णा की इच्छा होगी पूरी हो जाएगी वो इच्छा। लेकिन यू कैन आंसर, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। ओके तो माता जी, आज थैंक की, यू। हाँ जी, सो आज की कथा हम करेंगे ओपन द डोर टू अलाउ द लाइट इन योर रूम। दरवाजा खोलो ताकि हाँ, सो लाइट रूम में आ जाए। सो अ बॉय फ्रॉम वेल्दी फैमिली वो स्पॉइल्ड थ्रू ओवर इंडल्जेंस। ओहो, कल कल ही हमने कथा में डिस्कस किया था ना कि माता पिता बहुत ज्यादा बच्चों के लाड़ प्यार करते हैं, हर इच्छा पूरी करते हैं, तो उनके साथ क्या होता है। मैंने कौन सी स्टोरी बताई थी कल, बताओ कौन सी स्टोरी थी। जो बड़ी माँ होती है, मम्मा होती है ना, सॉरी गाय होती है, गाय की स्टोरी बताई थी। हाँ जी, गाय क्या करती है, चाटती है अपने बच्चे को, चाटती है तो चाटते चाटते चाट कर वो अपने
मम्मी बच्चे की स्किन नहीं निकालती थी, उसमें खून से खून निकाल दिया निकलता तो है। डाई हो जाता है। सही बात है। तो कल की जो हमने स्टोरी की थी उसमें हमने एक छोटी सी स्टोरी और बताई थी कि गाय जो होती है कलयुग में, ऐसे शास्त्रों में उसका ये दिया है, उल्लेख किया है कि कलयुग में माता पिता इतना प्यार करेंगे, इतने अटैच हो जाएंगे ना बच्चों से, जैसे धृतराष्ट्र और गांधारी अटैच हो चुके थे दुर्योधन से और सारे 100 कौरवों से। उनको डिमार्केशन नहीं समझ में आ रहा था कि बच्चों की इच्छा पूरी करने में और उनके अंदर धर्म लाने में फर्क क्या होता है। आपको डिसिप्लिन, देखो दशरथ महाराज भी टोटली अंधे थे श्री राम जी के प्यार में, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट कृष्ण भगवान श्री राम जी बनकर इसीलिए आए बिकॉज एज अ नरसिम्हा भगवान जब कृष्णा आए थे उनको दिख गया कि प्रहलाद, भक्त प्रहलाद को कितना खुशी, कितना आनंद हो रहा था उनकी गोदी में बैठ के। एंड दैट टाइम एज नरसिम्हा भगवान कृष्णा को लगा कि ये बच्चा मेरी गोदी में बैठ के उसको इतनी हैप्पीनेस फील हो रही है, मैं इतना गुस्से में था लेकिन ये बच्चा मेरी गोदी में सेफ फील कर रहा है, मतलब मेरे अंदर इतना गुस्सा होने के बाद भी अगर बच्चा मुझसे प्यार करता है और इतना सेफ फील कर रहा है, इतना ज्यादा प्रेम है, तो वो कैसी फीलिंग होती होगी। तो ही वेंट बैक, कृष्णा वेंट बैक विथ अ थॉट कि मुझे एक्सपीरियंस करना है पिता का प्यार, क्योंकि प्रहलाद महाराज एक पिता का प्यार एक्सपीरियंस कर रहे थे जो कृष्णा को नहीं समझ में आ रहा था। सो कृष्णा केम बैक एज श्री राम जी, एंड श्री राम जी होकर आए। तब उन्होंने दशरथ महाराज से इतना प्यार लिया। दशरथ महाराज वॉज टोटली ब्लाइंड इन हिज लव, उनको कुछ दिखता ही नहीं था, उनको दिन रात बस श्री राम जी का ही ध्यान था। सुबह उठते थे तो आंखें खोलते थे श्री राम जी को देखते देखते, इतना ज्यादा उनको अटैचमेंट थी श्री राम जी से। और जब वो गुरुकुल भेजना था तब उन्होंने काफी मच्योर होकर डिसीजन लिया कि हाँ गुरुकुल तो भेजना ही है, टाइम आ गया। वो भी उनको, उनके जो कुल गुरु थे उनको रिमाइंड कराना पड़ा कि देखो टाइम आ गया है, बच्चों को गुरुकुल तो भेजना ही पड़ेगा। तो कहते क्या करे, भविष्य है अयोध्या का, भेजना तो पड़ेगा। गुरुकुल भेजा, वापस आए। नाउ ही वॉज ट्रेमेंडसली हैप्पी श्री राम जी को वापस देखकर। इतना हल्दी उपटन चंदन लगाकर उनको नहलाया जा रहा है, प्यार दिया जा रहा है, इतना किया जा रहा है। एंड नाउ दे हैव स्टार्टेड एंजॉइंग पेरेंटिंग वंस अगेन। इतने में विश्वामित्र आ जाते हैं बेटे को लेने के लिए, कहते हैं कि आपका बेटा चाहिए, असुरों को मारना है। तो फिर दशरथ महाराज कहते नहीं नहीं मैं नहीं दूंगा, अभी तो आई डोंट वांट टू गिव, उसका करोनेशन बाकी है, उसको राजा बनना है और वो राजा बनेगा तो उससे पहले मैं भेज नहीं सकता, उसको कुछ हानि पहुंची तो राजा कैसे बनाऊंगा, उसको प्रोटेक्शन चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो फिर दूसरे गुरु थे, उन्होंने बोला कुल गुरु ने कि देखो विश्वामित्र कोई ऐसे वैसे ये नहीं है, ऋषि नहीं है, ही इज अ वेरी क्वालिफाइड ऋषि और वो खुद भी मार सकते हैं, खर और दूषण का खुद भी वध कर सकते हैं, ताड़का को भी वो खुद भी मार सकते हैं। बट ही वॉन्ट्स टू क्रेडिट योर सन, वो क्रेडिट देना चाहते हैं क्योंकि आगे होने वाला राजा अयोध्या का ये प्रिंस है, वो राजा बनने वाला है। तो वो अगर उन तीनों को मार के आएगा तो जो पूरी अयोध्या की जनता है वो कितने अच्छे से एक्सेप्ट करेगी आपके बेटे को। तो वो ये श्रेय आपके पुत्र को देना चाहते हैं। तो जब ये पर्सपेक्टिव दशरथ महाराज को पता चला तब दशरथ महाराज के आंखों में आंसू थे, आंखों में आंसू करके उन्होंने श्री राम जी को गिव अप किया, मतलब दे दिया विश्वामित्र को। और इतना प्यार था दशरथ महाराज को बेटे से कि जब बेटा वनवास चला गया तो उनको हार्ट अटैक आके ही जस्ट डाइड, वो सेपरेशन सह ही नहीं पाए श्री राम जी का। विद इन अ मंथ ही वाज नो मोर। इतना प्यार था, वो प्यार अलग है, ठीक है भगवान से था। बट कलयुग में जो प्यार आएगा, सी श्री राम जी ऐसे बेटे से तो प्यार करना बनता भी है, और देन यू विल नॉट बी एट डिसएडवांटेज। बट कलयुग में रेयरली यू आर गोइंग टू फाइंड समबडी विद सच डिवाइन क्वालिटीज। और उसकी शुरुआत द्वापर युग के एंड से ही हुई थी। जैसे जैसे द्वापर युग एंड होते आया था हमारे सामने दो रोल मॉडल्स आ गए, धृतराष्ट्र और गांधारी। उन्होंने अपने प्यार से दिखाया कैसे प्यार से बच्चों को बिगाड़ा जाता है, अपने एग्जाम्पल से दिखाया कि कैसे ब्लाइंड पेरेंटिंग होती है। ब्लाइंड मतलब अंधा होके बच्चे के प्यार में माँ बाप उसका ही खून कर देते हैं, जैसे गाय का एग्जाम्पल दिया था। वैसे ही धृतराष्ट्र ने प्यार में अंधे होके, ऐसे तो अंधा था ही लेकिन प्यार में भी अंधा था, पुत्र प्रेम में अंधा था, कि 100 पुत्रों की बलि दे दी कुरुक्षेत्र में। उससे पहले ही बता देता
खड़काता बेटों को कि दे दो, आधा हस्तिनापुर दे दो, तेरे को प्रॉब्लम क्या है, आधा तू रूल कर ले, आधा वो रूल करेंगे। बोल सकते थे, खड़का सकते थे, लेकिन उतने लेवल तक बिगाड़ने का भी तो काम उन्होंने किया था। सो ये सारा काम जो होता है, माता पिता इतना ज्यादा प्यार करते हैं कि बाद में बेटे की मृत्यु का कारण भी बन जाता है। तो ये होगा कलयुग में, ये कल ही हमने डिस्कस किया था और आज हो भी रहा है। यू कैन सी देर आर मेनी चिल्ड्रन हु गेट पैम्पर्ड सो मच कि उनका गलत काम को भी बहुत ज्यादा मोटिवेशन दी जाती है माँ बाप से। आई नो देर इज अ बॉय हु किक्स हिज मदर, किक करके गिरा देगा बेड से, कभी मदर खड़ी है तो किक करेगा। तो ऐसे भी देखा है जहाँ पे फादर ने, दादाजी ने बहुत प्यार दिया है, प्यार से बड़ा किया है, और ऐसे मदर को ट्रीट कर रहे हैं, फिर भी उसको बोला नहीं जा रहा है कि बेटा तुम गलत कर रहे हो। फिर यही बेटा जाके स्कूल में टीचर को भी किक करता है उसके दोस्त को पनिश करने के लिए, फिर भी उसके पिताजी दादाजी उसको गलत नहीं समझते। तो इसको कहते हैं अंधा प्यार, अंधा प्रेम, पुत्र प्रेम। ये कलयुग में वेरी कॉमन है। यू विल फाइंड इट, इट इज लाइक 75% कॉमन इन पेरेंट्स। और इससे सरप्राइज मत होना, भविष्य में आपको ऐसा अंधा प्यार दिखा तो भक्त कभी सरप्राइज नहीं होता। भक्त को सब अवेयरनेस होती है, उसको खुद जिंदगी वो जीनी नहीं पड़ती, लेकिन दूसरों को देख के सुन के शास्त्रों से उसको सब पता होता है कि कलयुग में ये सब होना नेचुरल है। हमें अपना रास्ता चुनना है, किस रास्ते से जाना है, कैसे बड़े बनना है, क्या करना है। अगर आप में से कोई बच्चा है जिसके माँ बाप सच में बहुत प्यार करते हैं, हर इच्छा पूरी करते हैं, तो आप अपने इंद्रियों को टॉर्टोइस जैसे अपने हाथ पैर इसके अंडर ले लेता है, वैसे ही अपने इंद्रियों को कंट्रोल करो और मांगते वक्त कम मांगो। जो मांग रहे हो सर, हर इच्छा अगर पूरी हो रही है तो मांगना बंद करो। सबसे पहले मांगनी अच्छी बात नहीं होती, ज्यादा चीजें मांगनी भी नहीं चाहिए। कम से कम चीजों में अपना बचपन जितना बिताओगे अच्छे से, उतना ज्यादा आपको सुख, बड़े होके जो आप कमाओगे उससे जो आपको मिलेगा उसमें आपको ट्रिपल 3 टाइम्स मोर हैप्पीनेस मिलेगी। लेकिन मांगने की आदत बंद करनी है, बार बार मांगने की आदत नहीं डालनी है अपने आप को, जहाँ पे माता पिता हाँ बोलते रहते हैं। ठीक है। तो इस कहानी की शुरुआत ही इस लाइन से होती है, अ बॉय हु बिलोंग्ड टू वेल्दी फैमिली, a boy who belonged to wealthy family was spoiled by overindulgence of parents। तो बहुत ही वेल्दी फैमिली थी, रिच फैमिली थी, और उसको माँ बाप ने बहुत प्यार करके बिगाड़ दिया था, स्पॉइल्ड कहा गया है। His parents used to fulfill all his fanciful desires and they did great harm to the boy। उसके पेरेंट्स उसकी सारी फैंसी इच्छा है, एक तो नॉर्मल इच्छा होती है, एक फैंसी इच्छा होती है। फैंसी इच्छा मतलब नॉर्मल इच्छाओं से ज्यादा। पेंसिल चाहिए, लेकिन नहीं उस टाइप के पेंसिल चाहिए, उस ब्रांड की पेंसिल चाहिए, पीछे ये रबर होना चाहिए, उसके ऊपर यही कार्टून लगा हुआ होना चाहिए, जो इरेजर यूज कर रहे हो स्पेसिफिक ही होना चाहिए। ऐसे वाली फैंसी इच्छा कही जाती है। एक इच्छा होती है मुझे डार्क पेंसिल चाहिए, मेरी नोटबुक पे डिम डिम होता है। दूसरी इच्छा होती है मुझे फैंसी इच्छा चाहिए। तो उसकी सारी फैंसी इच्छाएं उन्होंने पूरी करी थी, और उससे उस बेटे को बहुत बड़ा हार्म हुआ। बच्चा तो काम करेगा ही मांगने वाला, माँ बाप के पास अकल होनी चाहिए कौन सी इच्छा पूरी करनी, कौन सी नहीं, कितने हद तक इच्छा पूरी करनी चाहिए, नो बोलना भी आना चाहिए। कई बार अगर 10 में से 8 बार नो बोलते हैं माता पिता, 2 टाइम्स यस बोलते हैं तो भी चल जाता है। बट नो बोलने का अंदर से ये होना चाहिए, करेज होना चाहिए, थोड़ा हृदय पे पत्थर रख के नो बोलना आना चाहिए माता पिता को। बट इसके माता पिता ने उसका नुकसान किया, हाँ 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 बोल के। सो वेन द बॉय ग्रू अप एज अ यंग मैन ही बिकेम मोर एंड मोर अनरूली। जैसे जैसे बड़ा हुआ, यंग हुआ, तो वो और भी ज्यादा बिना रूल्स के बिहेव करने लगा। उसको अपने ऊपर कोई रूल नहीं डाला। देखो आज भी आप स्कूल जाते हो, आपने अपने ऊपर एक रूल डाला हुआ है, मैं सुबह 6 बजे उठूंगा, 5 बजे उठूंगा, रेडी हो जाऊंगा, ब्रेकफास्ट करूंगा, इतने टाइम पे मैं वैन के यहाँ पे जाके रुक जाऊंगा। दिस इज अ रूल दैट यू हैव पुट अपॉन योर सेल्फ। वैसे ये लड़के ने अपने ऊपर कोई रूल नहीं डाला। अपने ऊपर भी कुछ रूल डालना पड़ता है ना। आपको अगर स्किन अच्छी चाहिए, पिंपल्स नहीं चाहिए, आप बड़े हो रहे हो, बच्चे 12-13 साल के हो रहे हो, कोई 14-15 साल का, आपको पिंपल नहीं चाहिए, आपको रूल डालना पड़ेगा कि हर रोज मैं स्कूल से आऊंगा तो फेस वॉश करूंगा,
रात को सोने से पहले मैं फेस वॉश करूंगा, सुबह उठूंगा तो फेस वॉश करूंगा, हर संडे को मैं थोड़ा सा बेसन लगा के अपने फेस पे थोड़ा सा ठंडा करूंगा, चंदन का एक। आपको अगर ऐसा कुछ चाहिए तो आपको अपने ऊपर कुछ रूल डालने पड़ते हैं, तब जाके आपको रिजल्ट मिलता है जो चाहिए वो। बैठे बैठे बोलना है कि मैं बड़ा हो रहा हूँ, मुझे पिंपल्स आ रहे हैं, मैं क्या करूँ, ऐसे नहीं होता। आपको कुछ ना कुछ तो खुद का केयर करना ही पड़ेगा। लेकिन ये लड़का जो था, बड़े होते होते अपने रूल से अपने आप को भी रूल नहीं डाल रहा था, और दूसरों के भी रूल मान नहीं रहा था, तो उसको रूल में बंधना नहीं था किसी भी तरीके का। When boy, so he concluded that sun and moon must carry out his orders same way as his parents, servants and gardeners do. तो उसको क्या लगा कि उसके पेरेंट्स ने उसकी ऑर्डर माननी चाहिए, सन और मून ने, सूरज और चांद ने उसकी ऑर्डर माननी चाहिए, जैसे उसकी ऑर्डर पेरेंट्स मानते हैं, घर के सर्वेंट्स मानते हैं और गार्डनर मानता है, जितने भी डोमेस्टिक हेल्प है। कल हमने 5 टाइप के डोमेस्टिक हेल्प डिस्कस किए थे। एक होता है कुक होता है, एक होता है क्लीनर होता है, एक होता है गार्डनर, एक होता है ड्राइवर, एक होता है डोमेस्टिक चीजों में घर की साफ सफाई में डस्टिंग करने में हेल्प करने वाला। सो ऐसे करके 5 टाइप के सर्वेंट्स आपके पास हो सकते हैं डोमेस्टिक हेल्प में। तो वो ऐसे सारे डोमेस्टिक हेल्प वालों को ऑर्डर देता था, तो उसकी इच्छा थी कि वैसे ही सन और मून भी उसकी इच्छा माने। तो one day the young man was sleeping in the room with all the doors closed. By late morning, the parents of boy thought that their son was still sleeping because he might have worked very hard in the night before. So when midday was arriving, the parents became deeply anxious and started knocking at the door. एक दिन क्या हुआ, लड़का जो था, ये यंग बॉय जो था, दिन में लेट तक सो रहा था, तो उसके पेरेंट्स को क्या लगा कि रात में बड़ी मेहनत करता होगा, पढ़ाई करता होगा, इसलिए उठा नहीं है। 12 बजने को आए, सूरज सर पे आ गया, फिर भी उठ नहीं रहा, क्या प्रॉब्लम है। तो वो नॉक कर रहे थे उसके दरवाजे पे, उठो बेटा उठो। तो द पेरेंट्स बिकेम डीपली एंशियस, उनको टेंशन होने लगी, बेटा दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा। So still in the bed, the young boy kept on telling, "Why are you knocking at my door in the dead of the night? I'm not going to open it now. You must have come with some bad motive." कहते रात के 12 बजे दरवाजा क्यों खटखटा रहे हो, आपके मन में जरूर कोई बुरी इच्छा है, मैं बिल्कुल दरवाजा नहीं खोलूंगा, ऐसे बोला। तो सब लोग बाहर के बोलने लगे, बेटा द सन हैज बीन अप फॉर अ लॉन्ग टाइम, सूरज कब का निकल आया हुआ है, मिड डे हो गया, ऑलमोस्ट दोपहर के 12 बजने को आए हैं, प्लीज ओपन द डोर। तो वो लड़का जो था, यंग मैन था, ही रिप्लाइड, द मिड डे सन मस्ट बी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड इफ इट इज सो लेट हिम कम इनसाइड माई रूम। कहते कि अगर सूरज इतना ही स्ट्रांग है तो उसको बोलो मेरे रूम के अंदर आके अपना दर्शन दे दे, तब मैं मानूंगा कि दिन आ गया है। कहता कि आफ्टर ऑल आई एम नॉट गोइंग टू गेट अप फ्रॉम माई कोजी बेड। कहते मैं अपने कोजी बेड से तब तक नहीं उठूंगा जब तक सूरज अंदर नहीं आता और मुझे दर्शन नहीं देते। मुझे नहीं पता सूरज आया हुआ है, मुझे क्या पता आप जो बोल रहे हो वो सच बोल रहे हो या झूठ बोल रहे हो, आई डोंट नो। कहता कि आई डो नॉट ट्रस्ट यू, मैं आप पे विश्वास नहीं करता। ऐसा है, पूरी लाइफ तो माँ बाप ने इच्छा है पूरी की, अब कह रहा है ट्रस्ट नहीं करता। सो आफ्टर ऑल आई एम नॉट गोइंग टू गेट अप फ्रॉम माई कोजी कंफर्टेबल बेड। कहता मैं कोजी कंफर्टेबल बेड से उठने नहीं वाला। सो देन कोजी मतलब बहुत कंफर्टेबल, वार्म वार्म फील होता है क्विल्ट में। सो कहता कि विल यू, तो सबने बोला विल यू ओपन द डोर सो दैट सनलाइट में गेट इन टू योर रूम। कहते तुम दरवाजा खोलोगे ताकि सनलाइट तुम्हारे रूम में आ जाए और तुम्हें पता चले कि दिन के 12 बजे हुए हैं। उसको ऐसे बोला तो कहता नहीं, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा जब तक सन अंदर नहीं आता, मैं नहीं खोलूंगा। फिर बाहर के बोले अरे उसके लिए दरवाजा खोलना पड़ेगा, खिड़की खोलनी पड़ेगी, खोलो, कर्टन साइड करो, तब जाके पता चलेगा। कहता नहीं, मैं कर्टन, अगर सन इतना पावरफुल है तो कर्टन्स के अंदर आ जाए, खिड़की से अंदर आ जाए, दरवाजे से अंदर आ जाए, मैं नहीं खोलने वाला था। उसने जिद ठान के रखी थी कि सन ने उसके ऑर्डर माननी चाहिए। ठीक है, तो ये होते हैं बिगड़े हुए बच्चे जिनको माँ बाप बिगाड़ते हैं ऐसे लाड़ प्यार करके, कि फाइनली उनको लगता है कि पूरी दुनिया ने उनके ऑर्डर माननी चाहिए। और जब कोई नहीं मानता, तो कल का मैं एग्जांपल दे रही थी, जैसे वो लड़का था, ऐसा ही एक लड़का था जो बड़ा होके उसको लगने लगा उसकी वाइफ ने उसकी इच्छाएं माननी चाहिए।
जब वाइफ नहीं मानती थी इच्छा तो बहुत मारता था। फिर उसको 2 बेटे हुए, बेटे जब उसकी बात नहीं मानते थे तो उसने उनको भी बहुत मारना शुरू किया। तो एक दिन आया जब उसके पास बहुत बड़ा मकान था, लेकिन उसके पास ना पत्नी थी ना बच्चे थे, कोई भी नहीं था। तो ऐसे होता है, माँ बाप अपने ही बेटे के मृत्यु का कारण बनते हैं। वो उसका पूरा लाइफ बिगाड़ने के पीछे, जो माँ बाप उनकी सारी इच्छाएं पूरी करते रहते हैं, वो अपने बेटे के लिए भविष्य में बहुत अंधेरा खड़ा कर देते हैं। तो वैसे ही इस लड़के का लाइफ में पूरा अंधेरा हो गया था, रूम में बैठा रहता था, दरवाजा नहीं खोलता था, खिड़की नहीं खोलता था, कर्टन साइड में नहीं करता था, सिर्फ रूम में बैठा रहता था और खोलता नहीं था। आज भी कलयुग में ऐसे बहुत सारे आपको लड़के मिलेंगे जो रूम में बैठे रहते हैं पूरा पूरा दिन, लेकिन बाहर नहीं निकलेंगे, बाहर की लाइट नहीं देखेंगे, उनके अंदर विटामिन डी डेफिशिएंसी आ जाएगी, लेकिन विटामिन बी 12 कम होगा, लेकिन फिर भी ये लोग माँ बाप की एक बात नहीं मानेंगे। माँ जाके प्लेट उनके रूम में दे देगी, ये बेटा लोग खाओ, तो वो रूम में ही खाना खाएंगे, कंप्यूटर के सामने बैठे रहेंगे, अपने वीडियो गेम्स खेलेंगे, लेकिन बाहर नहीं आएंगे रूम के। तो ऐसा कुछ इन लड़कों का परवरिश में इतना प्यार दिया होता है, इतना पैसा खर्च किया होता है, और इनकी सारी इच्छाएं पूरी की होती है, कि फिर उनकी जो परवरिश है वो पलटी पड़ जाती है माँ बाप पे। अब बूढ़ी मम्मा जो होती है, वो बूढ़ी माँ हाथ में थाली लेके रूम का दरवाजा खटखटाती है, वो रूम का दरवाजा खोलेगा, प्लेट लेगा और मुंह पे दरवाजा जोर से बंद करेगा, अंदर बैठ के खाएगा। और फिर बाहर कोई गेस्ट आएंगे और गेस्ट को वो बोलेंगे माँ बाप, बाहर आ जाओ, मिलो, तुम्हारे मामा जी आए हैं, तुम्हारे ताया जी आए हैं, फूफा जी आए हैं, मिलो। तो वो लड़का बोलेगा मुझे नहीं आना, मुझे उनसे कुछ लेना देना नहीं है, आप अपना अपना मिल लो। तो होता क्या है कि ऐसे लड़कों को बाहर जो होते हैं, बाहर जाते हैं तो उनको बहुत प्रॉब्लम सहनी पड़ती है। और बाहर सारी दुनिया तो मून सन और बाहर की दुनिया, ये लोग ऑर्डर इनकी मानते नहीं है। तो जो उनकी ऑर्डर नहीं मानता, उनसे कटते जाते हैं, कटते जाते हैं, कटते जाते हैं। फाइनली उनका सर्कल इतना छोटा हो जाता है कि उस सर्कल में वो अकेले ही रह जाते हैं। पहले तो बड़ा सर्कल होता है, बड़े सर्कल में बहुत सारे दोस्त आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, बड़े लोग आते हैं, छोटे लोग आते हैं, हम उम्र के लोग आते हैं। लेकिन उन लोगों में जब उनकी बात कोई नहीं मानता, घर में हैबिट पड़ चुकी होती है, सर्वेंट मानते हैं बात, मम्मा मानती है, पापा मानते हैं, सब मानते हैं बात, गार्डनर मानता है, लेकिन बाहर जाओ तो कोई भी नहीं बात मानता। तो मैं ऐसे लोगों से बात क्यों करूं जो मेरी बात नहीं मानते। ऐसे करके बड़ा सर्कल से छोटा सर्कल, छोटा सर्कल से और छोटा सर्कल, कम लोग, कम लोग, कम लोग। एक टाइम आता है जब पत्नी बच्चे भी नहीं बात मानते तो उनको भी घर से निकाल देता है, अकेला रह जाता है। अब माँ बाप उसका कुछ कर नहीं सकते, उन्होंने ही हैबिट डाली थी बेटा बेटा करके, इसलिए फिर वो उस सर्कल में से माँ बाप को भी किक आउट कर देता है। पहले माँ बाप थे उसके सर्कल में, लेकिन अभी जो उसकी बात मान रहे हैं वो उनको भी नीचा देखने लग जाता है, कि बाहर की दुनिया सुनती नहीं है, ये दुनिया सुनती है, तो इनको कैसे भी ट्रीट किया तो चल जाता है। तो उनको भी किक करके उनकी भी बात मानना छोड़ देता है। ऐसे करके ऐसे लड़के जो होते हैं फिर बड़े होके अकेले, बहुत अकेले हो जाते हैं। तो ये माँ बाप को भविष्य नहीं पता होता, इसलिए वो लोग उनको अवेयरनेस नहीं होती। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज अपनी कहानी से ट्रू स्टोरी बता रहे, इससे हमें पता चलता है कि बहुत सालों पहले से ये प्रॉब्लम चला आता आ रहा है, ये कोई नई प्रॉब्लम है नहीं। ठीक है। सो purport, let us see what श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज says about this story। ध्यान से सुनना, moral of the story उतनी ही important होती है जितनी स्टोरी इंपॉर्टेंट होती है। एवरीबडी विथ मी? यस, यस माता जी। यस ओके। माता जी। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज की जय। some जय। very good. Some people think that it is nothing but flattery to say that Lord is all merciful. If the Lord was really merciful, how is it that there is so much suffering in the world? तो कुछ लोग कहते हैं कि कुछ ज्यादा नहीं हो गया भगवान को करुणामयी भगवान, करुणामयी भगवान बोलकर, कुछ ज्यादा नहीं आप लोग झूठ बोल देते। अगर सच में भगवान के अंदर करुणा होती तो दुनिया में इतने दुख नहीं होते, इतने दर्द नहीं होते। तो जो दुख से, जो जिनके दिल में बहुत दया भाव होता है ना, जो दूसरों का दुख देख के रो पड़ते हैं, इनको कहते हैं एम्पैथेटिक लोग। एम्पैथेटिक लोग होते हैं जो किसी को देखेंगे तो उनके शूज में अपने पैर रख के सोचेंगे कि उसको कितना दर्द हो रहा होगा। ठीक है। तो ऐसे लोग दुनिया का दुख देखकर इनका दिल बहुत टूटता है और इनको बहुत दर्द होता है। तो यही लोग फिर एंटी भगवान भी हो जाते हैं, तो साथ साथ नास्तिक भी हो जाते हैं।
क्योंकि उनको दूसरों का दुख इतना सीवियरली फील होता है कि इनको लगता है कि इतना दर्द है, इतना दर्द है, देखो ये छोटा बच्चा को खाने नहीं मिला इसलिए वो मर गया, देखो ये बच्चे को विंटर्स में ब्लैंकेट नहीं मिली, स्वेटर नहीं मिला, इसलिए एक रात में इस बच्चे की मृत्यु होगी, इस बच्चे को टाइम पे वैक्सीनेशन नहीं मिला इसलिए इस बच्चे की मृत्यु होगी। उनको इतना फील होता है और उनको लगता है कि भगवान नाम के लिए करुणामय है। जो लोग बोलते हैं ना करुणामय भगवान है, उनके पास सब कुछ होता है इसलिए वो बोलते हैं। उनके पास पैसा होता है, उनके पास स्वेटर होता है, क्विल्ट होता है ठंड में प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके पास खाना होता है अपने जिंदा रहने के लिए, उनके पास मेडिसिन होता है बीमारी से बचने के लिए। सिर्फ वही लोग कहते हैं भगवान करुणा में होते हैं। जो लोग यहाँ पे गरीबी से मर रहे हैं उनका तो कोई भगवान नहीं है, उनके लिए तो हमें ही उठना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। ऐसे सोचकर फिर वो एंटी भगवान हो जाते हैं, अथीस्ट बन जाते हैं, नास्तिक बन जाते हैं। और वो फिर उन लोगों को बुरा भला बोलते हैं जो प्रचार करते हैं और लोगों को दिल में भगवान के लिए जगह बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि आपके हृदय में भगवान है, जागो, उठो। तो उन लोगों के खिलाफ बोलते हैं कि ये लोग झूठ बोलते हैं। अगर भगवान सच में होते तो ये लोग ऐसे भूखे मर नहीं रहे होते, ठंड से मर नहीं रहे होते, बीमारी से मर नहीं रहे होते। ये मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जहां पे लोगों को लगता है अन्याय से बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो रही है। ठीक है, तो बहुत सारा अन्याय होते हुए दिखता है, उनको दर्द होता है और वो कहता है भगवान एक्चुअल में कोई मर्सीफुल नहीं है, ये बहुत बड़ा झूठ है। तो some people even think that if God was omnipotent, he should have changed the motives without our effort. कहते कि क्या भगवान अगर ओमनीपोटेंट होते, ओमनी प्रेजेंट होते, हर जगह भगवान होते, तो कहीं पे गलत होना ही नहीं चाहिए था। किसी के घर में चोरी नहीं होनी चाहिए थी, किसी का खून नहीं होना चाहिए था, छोटे बच्चों का शोषण नहीं होना चाहिए, औरतों का शोषण नहीं होना चाहिए, जो कमजोर है उसका बुरा नहीं होना चाहिए, बुलिंग नहीं होना चाहिए। तो वो कहते हैं कि अगर भगवान सच में हर जगह होते तो वो ये रोक पाते, वो कंट्रोल करते इन सिचुएशंस को, लेकिन वो कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब भगवान हर जगह नहीं है। भगवान हो सकता है सिर्फ चर्च में है, मॉस्क में है या मंदिर में बैठे हुए हैं। हो सकता है भगवान आकाश में है, बहुत दूर है, उनको यहाँ पे क्या हो रहा है दिख नहीं रहा, वो बिजी है, जो उनकी पूजा कर रहे हैं उनकी इच्छा पूरी करने में, लेकिन उनका कोई ध्यान नहीं है। जो ऐसे पीड़ित लोग हैं उन पे कोई ध्यान नहीं है। ऐसे करके इनको कहा जाता है एक्टिविस्ट लोग। एक्टिविस्ट लोग वो होते हैं जिनका भगवान पे थोड़ा कम भरोसा होता है और ऑन ग्राउंड ह्यूमैनिटी पे ज्यादा भरोसा होता है। तो ये लोग ऐसा धर्म को फॉलो करते हैं जिसमें ह्यूमैनिटी आती है, इंसानियत आती है। तो इनको लगता है इंसानियत सबसे उच्च धर्म है, क्योंकि इंसानियत से ही लोगों की जान बच सकती है। और वो लोग जान बचाते भी है, ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं स्वेटर के अरेंजमेंट करेंगे ठंडियों में, और सड़कों पे जो लोग हैं उनको स्वेटर्स देंगे, जैकेट्स देंगे, ब्लैंकेट्स देंगे, और उनकी मृत्यु नहीं होगी तो वो बोलेंगे हमने इस साल 6,000 लोगों की जान बचाई। फिर वो बहुत सारे लोगों को कोरोना टाइम्स पे या ऐसे टाइम पे कुछ खाना वाना प्रोवाइड करेंगे, बोलेंगे हमने इस टाइम पे 2.5 लाख लोगों की जान बचाई। तो ये लोगों उनको ऐसे लगता है कि ये सब वो कर रहे हैं और ये जान बचा रहे हैं। तो ये कहते हैं कि इंसान ही इंसान की जान बचा सकता है, भगवान ऐसा कोई होता नहीं। तो एक्टिविस्ट अथीस्ट कहा जाता है उनको। एक्टिविस्ट अथीस्ट मतलब जो एक्टिवली इंसानों के लिए मदद करने के लिए ग्राउंड पे उतर के काम करता है। हाँ, बहुत अच्छी बात है, नथिंग बैड इन इट। एट द सेम टाइम उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि भगवान नहीं है, सब कुछ हमने ही करना है, भगवान तो बस बैठे मंदिर में बैठे हैं, लोगों को मोटिवेशन देने के लिए है कि सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, सो द आर्ग्यूमेंट इज सिमिलर टू सच ए स्पॉइल्ड चाइल्ड। कहते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते हैं ये लोगों का जो देखने का नजरिया है ना दुनिया का, ये उस बिगड़े हुए बच्चे की तरह ही है। जो बिगड़ा हुआ बच्चा हमने अभी डिस्कस किया था, क्या कर रहा था बिगड़ा हुआ बच्चा? कह रहा था सन और मून सन आप मेरी बात मानो, क्योंकि मम्मी पापा मेरी बात मानते हैं, सर्वेंट्स मेरी बात मानते हैं। अब सन आप मेरी बात मानो, कर्टन्स को साइड करो, अंदर घुसो, मुझे दर्शन दो, तब मैं मानूंगा। तो वैसे ये एक्टिविस्ट अथीस्ट होते हैं। सबको एक्टिविस्ट अथीस्ट का समझ में आ रहा है? सारे एक्टिविस्ट नास्तिक नहीं हो सकते, मिसअंडरस्टैंड नहीं करना है, बट कुछ कुछ होते हैं, कुछ कुछ होते हैं समाज का भला करने वाले, थोड़ा सा परसेंटेज उसमें होता है। एवरीबडी सेम ऐसे नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ होते हैं।
देयर आर्ग्यूमेंट इज सिमिलर टू सच स्पॉइल्ड चाइल्ड, कहते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज। ते कहते हैं कि एंगेज देमसेल्व्स इन देयर ओन अपरेंटली कंफर्टेबल बेडरूम अंडर रिलीजियस एनर्जी। वो अपने ही कंफर्ट जोन में रहते हैं, अपनी ही दुनिया में व्यस्त रहते हैं, बड़े कंफर्टेबल कोजी कोजी। मैं बहुत अच्छा, मैं लोगों का भला कर रहा हूँ, मैं नहीं करूंगा तो कोई नहीं कर सकता, मैं ही सबसे बेस्ट हूँ, ऐसे कंफर्टेबल कोजी में अपना ही एक बबल बनाया होता है, अपनी एक मन की दुनिया में रहते हैं वो लोग। और एक इल्यूजरी एनर्जी मतलब एक भ्रम में रहते हैं। वो भ्रम बहुत ब्यूटीफुल भ्रम है उनके अंदर कि अरे मैं कर रहा हूँ इन सब का, मैंने ये प्रोजेक्ट लीड किया, मैं यूनाइटेड नेशंस का पार्ट हूँ, यूनाइटेड नेशंस के थ्रू मैं इतने प्रोजेक्ट करता हूँ, और मैं लोगों की जान बचा रहा हूँ, मैं लोगों को भूखमरी से जिंदा रख रहा हूँ और उनको ठंड से बचा रहा हूँ। गर्मियों में पानी के टब की अरेंजमेंट मैं करता हूँ, पानी के टैंकर के अरेंजमेंट, इनके बच्चों के लिए स्टेशनरी, साइकिल, लैपटॉप्स, इन सब की अरेंजमेंट मैं करता हूँ, इनके बच्चों के लिए फ्री में मैं कर रहा हूँ। ऐसे करके इनको अंदर ही अंदर भ्रमिष्ट हो जाते हैं ये लोग, ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कह रहे हैं। जैसे ये बच्चा था स्टोरी वाला, वो भी भ्रमिष्ट हो गया था, उसको लग रहा था कि मेरी ऑर्डर सब मानते हैं, सन और मून ने भी मान लेनी चाहिए। वैसे वाला भ्रम इनके अंदर भी आ गया है कि मैं करता हूँ। द सन डिस्ट्रीब्यूट्स हिज लाइट एवरीवेयर इनडिस्क्रिमिनेटली फॉर रिच एंड फॉर पुअर, पैलेस एंड कॉटेज अलाइक। Anyone who takes the trouble of opening the door and windows will surely get some light. अब जो सूर्य भगवान होते हैं वो सनलाइट देते हैं, तो वो बिना पार्शियलिटी की सनलाइट देते हैं, गरीब को भी सनलाइट देते हैं, अमीर को भी सनलाइट देते हैं, झोपड़ी में भी सनलाइट आती है, बंगले में भी सनलाइट आती है, साथ साथ जब किसी भी धर्म का इंसान हो उसको भी सनलाइट देते हैं। तो सूर्य भगवान ये सोच के नहीं देते कि मैं इसको सनलाइट दूंगा और उसको नहीं, लेकिन अगर किसी ने मेहनत ही नहीं की दरवाजा और खिड़की खोलने की तो वो सनलाइट का आनंद नहीं ले पाएगा। वैसे ही भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कह रहे हैं ये जो एक्टिविस्ट है या फिर लोगों का भला एम्पैथी से करने वाले लोग हैं, और जो कहते हैं कि करुणा सिर्फ हमारे अंदर है, इंसान के अंदर होती है, भगवान के अंदर करुणा नहीं होती, भगवान सिर्फ पैसे वालों का भला करते हैं, गरीबों का भला नहीं करते। सो ये वाले जो लोग हैं ये अपने भ्रम में है और इनको लगता है कि ये फ्री में भगवान से ऑक्सीजन लेते हैं। यही वो लोग हैं जो फ्री में भगवान से सनलाइट ले रहे हैं, रात को ये मूनलाइट भी लेते हैं, फ्री में माउंटेन्स को देखने का सुख भी लेंगे, फ्री में समंदर का भी सुख लेंगे, हर चीज का, प्रकृति का सुख लेंगे फ्री में। लेकिन इतना फ्री में लेने के बाद भी जैसे ही वो बच्चा है माता पिता से सब कुछ फ्री में ले रहा है, उनकी इच्छा होगी कि ये बोलेंगे वही होना चाहिए। इनको भगवान ने, इनको ये कर रहे हैं मेहनत तो उनको चाहिए कि भगवान नीचे आए और इनके दुख ही ना दे, ठंड ही ना पड़े, ठंड में भी हर एक के पास घर हो, भगवान ही इनके लिए घर कंस्ट्रक्ट करे, भगवान ही आके इनको घर के अंदर रखे, भगवान ही आकर इनको ब्लैंकेट प्रोवाइड करे, भगवान आकर सब कुछ करे सामने, और एक भी इंसान दुख में ना दिखे। तो इनकी कंडीशन होती है, इनकी कंडीशन है, इन्होंने यूनिवर्स पे कंडीशन लगा के रखी है कि पूरे वर्ल्ड में कोई भी दुखी नहीं होना चाहिए। इनकी ऑर्डर है, दे आर गिविंग द ऑर्डर टू द यूनिवर्स कि कोई भी दुखी नहीं होना चाहिए, और अगर एक भी जीवात्मा दुखी दिखा दैट इज द प्रूफ दैट गॉड डजंट एग्जिस्ट। अब इनकी जो ऑर्डर दे रहे हैं ना वो यूनिवर्स को कि नो बडी शुड सफर, ये ऑर्डर ही गलत है। ये तो ऐसे हो गया कि होटल में जाकर बोलना कि कोई भी अन्न तेल में नहीं बनेगा, ये ऑर्डर ही ऑर्डर ही गलत है। होटल में अन्न बनेगा, ऑयल यूज करेगा, आप केक बेकरी में जाओ वहां पे भी ऑयल यूज होता है, वह अमेरिका के होटल्स में जाओ बर्गर्स होते हैं, फ्रेंच फ्राइज होते हैं, हर जगह ऑयल यूज होता है, ऐसे कोई जगह नहीं जहाँ ऑयल यूज नहीं होता। ये तो ऐसे हुआ कि आपने किचन में जाके बोला नो ऑयल, वैसे ही आप यहाँ पे जाके बोल रहे हो, भौतिक जगत में आ रहे हो, नो दुख, दुखालय में रह के ऑर्डर दे रहे हो दुख नहीं होना चाहिए। कैसे ऑर्डर दे रहे हो आप, भ्रमिष्ट नहीं हो तो क्या हो। वैसे वो लड़का ऑर्डर दे रहा था, सन खिड़की के अंदर आओ, दरवाजे के अंदर आओ, मैं नहीं खोलूंगा दरवाजा लेकिन तुम अंदर आओ। वैसे ही ये ऑर्डर दे रहे हैं कि मैं खुद अपने दुखों से बाहर नहीं निकलूंगा लेकिन भगवान सारे दुख मिटा दो। अरे
भगवान तुम्हारी उंगली पे नाचते हैं जो सबके दुख मिटा देंगे। दुखालय में भेजा है और दुखालय में दुख मिटाएंगे, यही काम है भगवान का। सो भगवान दुख मिटाने की शक्ति रखते हैं, डेफिनेटली रखते हैं। कुब्जा का दुख मिटाया था, कुब्जा वॉज वेरी अगली, बट जैसे ही उसका दुख मिटाया शी बिकेम सो ब्यूटीफुल, इतनी ब्यूटीफुल हो गई कि कृष्णा बलराम जी सब आसपास जितने भी थे वो देखते रह गए कुब्जा को, इतनी सुंदर हो गई। दुख मिटाया। कौन कहता है कि फिजिकल दुख नहीं मिट सकते, बॉडी के दुख नहीं मिट सकते? हर बॉडी का दुख मिट सकता है। देयर इज अ डिवोटी गर्ल जो एट द एज ऑफ 8 उनके ऊपर बॉइलिंग वाटर गिर गया था। उनकी मम्मा कुछ कुकिंग कर रही थी और बॉइलिंग वाटर पूरा राइट साइड के हाथ पे और पाव पे गिर गया था, थाइस पे गिर गया था। छोटी थी बेटी वो, और वो इतना ज्यादा स्किन 90% स्किन जल गई थी उसकी, एंड दे हैड नो आइडिया व्हाट टू डू। दे टुक हर टू डॉक्टर। उसके बाद महाराज ने उसके माता पिता को बताया कि नरसिम्हा कवच गाओ, उसके पास जाओ, नरसिम्हा कवच गाओ, वो ठीक हो जाएगी। और वो नरसिम्हा कवच एवरी डे हर फादर वाज सिंगिंग बिसाइड्स हर बेड। दिन रात उसके पिताजी उसके पास बैठ के नरसिम्हा कवच, इकलौती बेटी थी, ऐसा भी नहीं था कि दूसरा बेटा था, और नरसिम्हा कवच दिन रात गाया। वो उसका हाथ पैर ठीक हो गया। थोड़े से मार्क्स है हाथ और पैर पे, लेकिन डजेंट मैटर, शी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, बहुत सुंदर गाती है। उसका महाराज ने उसको नाम भी दिया स्वरांगी, क्योंकि इतनी सुंदर गाती है वो। एंड शी इज वेरी गुड एट आर्ट, वेरी गुड एट, बहुत अच्छा उन्होंने साइकोलॉजी में पढ़ाई की है, आज ग्रेजुएट है वो, पीएचडी कर रही है साइकोलॉजी में। तो कृपा देखो कृष्णा की, शरणागति ली तो दुख मिटाया कृष्णा ने। शरणागति ली ही नहीं होती तो आज भी वो सिंगर नहीं होती, वो साइकोलॉजिस्ट नहीं होती, वो पीएचडी डॉक्टर नहीं होती, वो एक आर्टिस्ट नहीं होती। वो क्रोशे के प्रोडक्ट्स बनाती है और अमेरिका में बेचती है। 5 प्रोफेशंस में वो इतनी एक्सपर्ट है। साथ साथ वो हर रोज भागवतम पढ़ती है और भागवतम पे आर्टिकल्स लिखती है। शी हैज ग्रोन अप टू बी दिस ब्यूटिफुल डिवोटी। कृष्णा की शरणागति ली, उसका दुख चला गया, शरीर का दुख चला गया, प्लस आज वो एक ऐसी लड़की नहीं है जो बोलती है कि मेरे हाथ पे ये मार्क्स है ना इसलिए कोई मुझे पसंद नहीं करता। अरे वर्ल्ड लव्स हर, लेकिन भौतिकवादी होगा ना, वो अपने पेन को लेके एडवर्टाइजमेंट करता रहेगा। मुझे ये ऐसा है ना इसलिए मेरे साथ ऐसा है, मुझे ये ऐसा है ना इसलिए दोस्त नहीं है, ऐसा है ना इसलिए ये नहीं है, ऐसा है ना इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ पाया, मेरे हाथ पे ऐसे माँ है, ये है, मैं बचपन में जल गया था। तो वो अपनी सॉब स्टोरी लेके जाएगा और सबसे एम्पैथी कलेक्ट करेगा, सिंपैथी कलेक्ट करेगा। लेकिन डिवोटी होता है सीधे कृष्णा के शरणागति जाता है और अपनी लाइफ ब्यूटीफुल बना देता है। तो कृष्णा के पास शक्ति है दुख मिटाने की, प्रोवाइडेड आप दरवाजा खोलो, खिड़की खोलो, शरणागति लो, तब जाके सूर्य भगवान आपको दर्शन देंगे। कृष्णा के दर्शन होने के लिए खिड़की खोलनी पड़ेगी, हृदय की खिड़की खोलनी पड़ेगी, दरवाजे खोलने पड़ेंगे, मन के दरवाजे खोलने पड़ेंगे। एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि भगवान है और भगवान बहुत करुणामयी है, लेकिन प्रोवाइडेड आप अपॉर्चुनिटी दो, अपने आप को चांस दो इस पे भरोसा करने के लिए, रादर देन सिर्फ अपनी करुणा दिखा के ये साबित करना कि भगवान के अंदर करुणा नहीं है, सिर्फ मेरे अंदर करुणा है। हमारी करुणा इतनी सी होगी, भगवान की करुणा अनलिमिटेड है। Nobody among us can provide oxygen to anybody। हमारे अंदर क्षमता ही नहीं है जो क्षमता कृष्णा के पास है। तो ये मिसअंडरस्टैंड करना गलत रहेगा कि भगवान करुणामय नहीं रहते। भगवान करुणामय होते हैं, सब पे करुणा दिखा रहे हैं। अगर ब्लैंकेट्स अरेंज हो रहे हैं एक्टिविस्ट के थ्रू, तो वो भी कृष्णा ही उनको ब्लैंकेट प्रोवाइड कर रहे हैं। कहीं ना कहीं से किसी की परमात्मा जागृत हो रही है, परमात्मा गाइड कर रहे हैं, डोनेशन अरेंज कर रहे हैं, डोनेशन से ये एक्टिविस्ट ब्लैंकेट खरीद रहे हैं, ठंड में जाके ये लोग गरीब लोगों को दे रहे हैं। भगवान किसी की तो परमात्मा बनकर जागृत कर रहे हैं, पैसे वाले इंसान के अंदर इच्छा जागृत कर रहे हैं, वो पैसे वाला इंसान ढेर सारा डोनेशन कर रहा है, उस डोनेशन से अन्न खरीद कर इन गरीबों में बांटा जा रहा है। लेकिन बीच में जो एक्टिंग कर रहा है अन्न बांटने का, वस्त्र बांटने का, बुक्स बांटने का, मेडिसिन बांटने का, उसको लगता है ये सब कुछ करुणा तो मैं दिखा रहा हूँ। भैया आप तो बस इंस्ट्रूमेंट हो, कटसी जैसे यूज करते हैं ना दाल हिलाने के लिए, आप कटसी का काम कर रहे हो, एक्चुअली तो हाथ में किसी और के हाथ में आप चल रहे हो, यू आर जस्ट अ कठपुतली, आपको चला रहे हैं कृष्णा, आपके हाथों से अच्छा काम करवा रहे हैं कृष्णा। लेकिन इनको कहना है कि जो सोर्स है उसमें लाइट नहीं है। और मेरे अंदर सोचो आज हमारे घर के सारे बटन बोलने लग जाए, स्विच स्विच बोलने लग जाए कि मैं ही लाइट देता हूँ इस घर को, कोई नहीं देता, मैं ही लाइट देता हूँ।
स्विच को क्या पता, हमने फ्यूज निकाल दिया तो स्विच ऑन ऑफ करते करते फ्यूज निकाल दिया तो स्विच लाइट का काम करना बंद कर देगा। फिर स्विच की मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाएगी। स्विच सोचेगा अच्छा मुझे लगता था कि मैं लाइट देता हूँ, मैं ऑन ऑफ होता हूँ तो लाइट आती है घर में, लेकिन आज मैं ऑन ऑफ हो रहा हूँ लेकिन लाइट नहीं आ रही घर में, इसका मतलब मुझ तक लाइट कहीं और से आती है, इलेक्ट्रिसिटी कहीं और से आती है। फिर फ्यूज अगर सोचने लगा मेरी वजह से पूरे सारे घरों में लाइट आती है। अब वो फ्यूज के पीछे की इलेक्ट्रिक सप्लाई अगर थर्मल पावर प्लांट के यहाँ से कट कर दिया, तब उस फ्यूज को मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाएगी। ओ मुझे लगता था मैं इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता हूँ सारे घरों को, लेकिन ऐसा नहीं है, मुझे लगता है पीछे से कहीं से तो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, पता नहीं कहाँ से आ रही है, मेरे अंदर इतनी भी काबिलियत है नहीं। ये वाला जो काम है ना, ये बीच का काम है, वो एक्टिविस्ट करते हैं, एम्पैथी दिखाने वाले करते हैं, उनको पता नहीं होता, करने वाले तो कृष्णा करा रहे हैं उनसे, अच्छा काम करवा रहे हैं इनसे, तो इन्होंने ग्रेटफुल रहना चाहिए कृष्णा को कि थैंक यू कृष्णा, मुझसे अच्छा काम करवा रहे हो आप, लेकिन मैं कर रहा हूँ, ये वाली मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं रहनी चाहिए। इससे तो मतलब स्टुपिडिटी हो ही नहीं सकती। तो यही भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कह रहे हैं इस कथा में। जैसे वो लड़का भ्रमिष्ठ था, उसको लगता था सबने उसकी माननी चाहिए, वैसे ही कुछ लोग होते हैं जो सोचते हैं कि भगवान करुणामय नहीं है, मैं करुणामय हूँ और मेरी करुणा से ही लोग जिंदा है, अगर मेरे जैसे लोग काम नहीं करेंगे तो लोग मर जाएंगे। ये मिसअंडरस्टैंडिंग में वो रहते हैं। ठीक है, आज की कथा हम यही समाप्त करते हैं। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज की, शिला प्रभुपाद की, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की, जय श्री श्री कृष्ण बलराम की, जय वृंदावन धाम की, जय छोटे छोटे भक्तों की। जय हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय।